Good morning, my little champs. How are you all? I hope you all are doing great. Okay, students, today we are going to read chapter 4, Sabina's composition. Here is a word, composition. What do you mean by this word, composition? It is a short essay. Or you can say it is your creativity. Creativity means टीचर ने आपको कोई भी टॉपिक दे दिया और आपको उसके ऊपर 7 और 8 लाइन्स और 10 लाइन्स आपको उसके ऊपर लिखनी है. दैट इज़ योर क्रिएटिविटी. अब ऐसे होता है कि मैम बोर्ड पे लिख देते हैं, आप नोटबुक में कॉपी कर लेते हो, ऐसे ही करते हो ना. बट कॉम्पोजिशन इज़ योर क्रिएटिविटी, कि आप उसको कैसे लिखते हो अपने वर्ड्स में. तो कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं उसको कम जज किया जाता है. ठीक है. नाउ लेट्स रीड. जब आप पूरा चैप्टर रीड कर लोगे देन यू विल कम टू नो व्हाट इज कॉम्पोजिशन. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. एंड स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग, डू यू डू रीडिंग प्रैक्टिस एवरी डे? आई होप यू आर डूइंग, otherwise it will create a problem. Do you do your homework on your own or does someone help you? आप अपना होमवर्क खुद ही करते हो या कोई आपको हेल्प करता है उसके लिए? One day Sabina does her homework without even knowing it. How does that happen? Read to find out. Students, what does it mean कि एक दिन क्या हुआ, सबीना अपना होमवर्क विदाउट नोइंग इट. इट मीन्स कि उसको पता नहीं था कि उसको लिखना क्या है और वो अपना होमवर्क कर रही थी और वो इससे उसको ट्रबल हो गई, प्रॉब्लम हो गई. हाउ डज दैट हैपन? ये कैसे होता है? आप जब इसको रीड करोगे चैप्टर को देन यू विल कम टू नो. नाउ सेक्शन 1. Sabina came home from school one day with her eyes red and teary. Here is the meaning of teary, filled with tears. Now what happened? Sabina school से आती है. Sabina came home from school. She returned from school one day. यानी एक दिन क्या होता है, वो स्कूल से आती है and she is crying. Her eyes red and teary. What happened? Her mother asked as she hugged Sabina. Here is the word hugged. Meaning is to put someone close to our body. कि जैसे आप हग करते हो, मम्मा आपको हग करते हैं, अपने गले लगाते हैं. ठीक है, मैक्सिमम आप यूज़ करते हो, आपको पता है. I don't know what to do, Sabina cried. Now Sabina is crying bitterly and saying that Mama, I don't know what to do. कि मुझे पता ही नहीं कि करना क्या है, मुझे नहीं आता. Our teacher said that we must all bring in a composition tomorrow morning. हमारे टीचर ने हमें एक टास्क दिया है. Our teacher has given us a task that we must bring a composition, that we have to write a short essay tomorrow morning. I can't write compositions. कि मुझे, मैं नहीं लिख सकती compositions. I don't know how to write. In school I tried to write on 3 different topics, but see, I can't do it. Now she is saying, Mama, in school I have tried a lot on 3 different topics, लेकिन I couldn't do it. But I couldn't do it कि मैं नहीं कर सकी उनको. I was not able to do it. Her mother took Sabina's notebook. Now mother is thinking that what happened to Sabina. So she asked for notebook. उसने मदर ने सबीना को कहा कि आप मुझे अपनी नोटबुक शो करो. Sabina had tried to write on the topics time, knowledge and freedom. सबीना ने कौन से 3 टॉपिक्स चूज़ किए कॉम्पोजिशन लिखने के लिए? टाइम, नॉलेज एंड फ्रीडम. शी चोज 3 टॉपिक्स, टाइम, नॉलेज एंड फ्रीडम. आप बोलोगे कि मैम आपने चूज़ क्यों नहीं बोला, चोज क्यों बोला? जब हम पास्ट में किसी चीज़ को यूज़ करते हैं ना बेटा, आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म की हुई है ना, तो चूज़ की सेकंड फॉर्म होती है चोज. ठीक है, तो हम पास्ट में जब कोई चीज़ बोल रहे, देखो यहाँ पे ट्राइड है, हैड है, टेक की सेकंड फॉर्म है, टुक है. आपको ये सब चीज़ें समझनी होंगी. ठीक है, जब आपको कुछ इंग्लिश में
कोई टॉपिक दिया जाता है, अगर कोई भी स्टोरी आपको लिखनी है तो स्टोरी क्या होती है, हमेशा पास्ट में हैपेंड होती है ना। स्टोरी हैपेंड इन पास्ट, तो वो एक पास्ट का ही वो होता है पार्ट। स्टोरी लिखते हो तो हमेशा स्टोरी में सेकंड फॉर्म का यूज होता है। दिस इज व्हाट शी हैड रिटन, टाइम इज शॉर्ट, वी शुड ऑल इम्प्रूव आवर टाइम। टाइम के ऊपर क्या स्टार्टिंग की सबीना ने, क्या अपने टॉपिक के ऊपर क्या उसने स्टार्ट किया लिखना कि टाइम शॉर्ट है, हमें अपना टाइम जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए। सेकंड टॉपिक वो कहती है कि मैंने नॉलेज चूज़ किया, नॉलेज इज़ वेरी यूज़फुल थिंग, नॉलेज बहुत यूज़फुल थिंग है। थर्ड टॉपिक चूज़ किया सबीना ने फ्रीडम, फ्रीडम मस्ट बी यूज्ड वाइजली, कि हमें वाइजली जो है फ्रीडम को, अपनी आज़ादी को यूज़ करना चाहिए। तो उसको उसने वन लाइन हर एक टॉपिक पे लिख दी, बट शी डोंट नो हाउ टू कंटिन्यू इट, कि इसको कंटिन्यू कैसे करना है। फ्रीडम क्या होता है, लिबर्टी, आज़ादी। आई कांट थिंक ऑफ अनदर वर्ड टू से अबाउट एनी ऑफ दीज टॉपिक्स, एक्सक्लेम्ड सबीना। नाउ अब सबीना अपनी मदर को क्लैरिफिकेशन दे रही है कि मुझे दूसरे टॉपिक के ऊपर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि इन टॉपिक्स के ऊपर क्या लिखना है। मुझे सिर्फ वन लाइन मुझे पता है और मैं लिख रही हूँ, और नेक्स्ट लाइन मुझे नहीं पता कि उनको कैसे कंप्लीट करना है। इससे क्या पता चलता है, दैट सबीना वॉज कन्फ्यूज्ड व्हेन शी वॉज राइटिंग कॉम्पोजिशन। आई शैल हैव टू गो टू स्कूल विदाउट अ कॉम्पोजिशन, नाउ शी इज़ वरिड, शी इज़ सेइंग दैट मम्मा लगता है कि मुझे कंपोजिशन के बिना ही स्कूल जाना होगा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू राइट। सबीना, हर मदर आस्क्ड, डिड द टीचर आस्क यू टू राइट ऑन दिस टॉपिक्स? सबीना की मामा ने सबीना से क्या पूछा, दैट कि आपको टीचर ने दिए हैं ये तीनों टॉपिक, फ्रीडम, नॉलेज, टाइम, क्या मैम ने आपको ये 3 टॉपिक्स दिए हैं जिनके ऊपर आपको लिखना था? नो मम्मी, शी जस्ट सजेस्टेड देम, कि मम्मा सिर्फ टीचर ने सजेस्ट किए थे, टीचर ने हमें कहा है कि यू कैन चूज़ योर ऑन टॉपिक, कि आप अपना टॉपिक चूज़ कर सकते हो। वी कैन चूज़ एनी टॉपिक वी वॉन्ट, बट इट्स सो डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ प्रॉपर टॉपिक। बट मम्मा, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फाइंड अ प्रॉपर टॉपिक, कि मुझे नहीं पता चल रहा था कि मुझे कौन सा टॉपिक चूज़ करना है, क्या लिखना है। आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। यू हैव डन इनफ वरिंग, सेड मम्मी। अब मम्मा को तो अपने बच्चे की परेशानी पता चल जाती है ना, तभी तो वो मम्मी हैं, हमारी माँ हैं, है ना। शी नोज़ एवरीथिंग अबाउट अस। तो मम्मा ने बोला कि आप ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो सबीना, कि ये कॉम्पोजिशन तो है, आप इसके लिए इतना वरिड क्यों हो रहे हो, वाई आर यू वरिंग? You did not begin correctly. You have been trying to write on subjects that you don't know much about. Now Sabina's mother is saying, you didn't choose correct topic, कि आपने correct topic ही choose नहीं किया, आप उनके बारे में लिख रहे हो, टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। You don't have any knowledge about those topics, कि आपको नॉलेज उनके बारे में पता ही नहीं है कुछ भी। But I just can't find a subject. But Sabina is again she was saying कि मामा, कि मुझे नहीं पता चला कि मुझे कौन सा टॉपिक चूज़ करना है। सबीना's मदर शुक हर हेड। अब शेक की सेकेंड फॉर्म होती है शुक। अब सबीना की मामा ने अपना हेड शेक किया। गो एंड प्ले इन द गार्डन, ओके फाइन, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, गो एंड प्ले इन द गार्डन, आई विल कॉल यू इन हाफ एन आवर, कि मैं आपको हाफ एन आवर के बाद, आधे घंटे के बाद आपको कॉल करूँगी। बट माई कॉम्पोजिशन, बिगेन सबीना। सबीना इज़ वरिड, कि कल को अगर कॉम्पोजिशन उसने नहीं राइट किया तो टीचर उनको डांटेंगी, शी विल स्कोल्ड सबीना। सो सबीना कहती है कि मम्मा, बट माई कॉम्पोजिशन, व्हाट अबाउट माई कॉम्पोजिशन? डोंट थिंक अबाउट योर कॉम्पोजिशन, हैव फन, सेड हर मदर। अब मम्मा को लग रहा था कि सबीना सारी चिंता छोड़ दे और रिलैक्स हो जाए, तो मम्मा ने क्या कहा कि डोंट थिंक अबाउट योर कॉम्पोजिशन राइट नाउ, गो एंड एन्जॉय। आफ्टर हाफ एन आवर व्हेन हर मदर कॉल्ड हर, सबीना लुक्ड फ्रेश एंड हैप्पी। अब बच्चे खेलने से ही फ्रेश होते हैं, है ना। अब सबीना भी बाहर खेल के आई है, हाफ एन आवर के बाद मम्मा ने कॉल किया, तो सबीना फ्रेश लग रही थी और खुश भी थी, क्योंकि बच्चे खेलते हुए अपनी सारी परेशानी भूल जाते हैं। Now, said her mother,
I want you to sit by the window with a sheet of paper and a pencil and write something about what you can see. Now Sabina's mother is handling the situation wisely. Sabina's mother is a wise lady. वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं. सबीना की ममा, कई बार क्या होता है हम टेंशन में आके डांट देते हैं ना, आपसे क्यों नहीं हो रहा, यू हैव टू डू इट, बट नो, दिस इज़ द रॉन्ग वे. जस्ट गेट रिलैक्स्ड एंड कंप्लीट योर टास्क. तो सबीना की मम्मा ने कहा कि जाओ आप विंडो के पास बैठो, गो एंड सिट नियर द विंडो विद अ शीट ऑफ पेपर. एक शीट लो, आप पेपर लो, पेंसिल लो, और जो भी आपको विंडो में से नज़र आ रहा है, एवरीथिंग यू हैव टू राइट इन योर पेपर. एवरीथिंग यू हैव टू राइट ऑन योर पेपर. ओके, जो भी आपको विंडो में से बाहर का सीन, जो भी व्यू है आप देख पा रहे हो, राइट इट. बट माई कॉम्पोजिशन, आस्क्ड सबीना, when will I begin that? Now again she is taking the topic कि ममा composition का क्या होगा, मैं कैसे start करूँ उसको. Never mind your composition, we will talk about that later, कि हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे. और अपने अभी composition को आप मत लाओ, ठीक है, अभी उसकी टेंशन मत लो. Sabina knew that her mother always had a good reason for everything she did. So she took the paper and pencil and sat by the window. Now सबीना को पता था कि मेरी मम्मा जो है वो बहुत वाइज लेडी है, बहुत ज़्यादा समझदार है, और जो भी वो मेरे लिए सोचते हैं, कि जो भी मेरे लिए वो डिसीज़न लेते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, अच्छा वाला रीज़न होता है. सो सबीना एग्रीड and she followed her mother's instructions. She took a paper and pencil and sat by the window. आप क्या करते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो अपनी मम्मा के साथ? सबीना तो नहीं करती है. सबीना इज़ अ गुड गर्ल. आप करते हो अपनी मम्मा के साथ आर्ग्यूमेंट ना? करते हैं, मैक्सिमम बच्चे करते हैं, बट मम्मा हमारे लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हैं बेटा, ठीक है. हमारे जो सबसे ज़्यादा वेल विशर होते हैं वो हमारी मम्मा होते हैं. Sabina looked out and saw the western sky and some bright sunset clouds. अब फर्स्ट थिंग जो सबीना ने विंडो में से देखी वो क्या थी? वेस्टर्न स्काई. स्काई टुवर्ड्स द वेस्ट, यानी जो स्काई था, क्लाउड्स होते हैं ना स्काई में, तो वो कहाँ पे मूव कर रहे थे? वेस्ट डायरेक्शन में. देयर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो जो स्काई था वो कहाँ मूव कर रहा था? वेस्ट में. एंड सम ब्राइट सनसेट क्लाउड्स. दिस इज़ द टाइम ऑफ सनसेट, जब सूर्य छिप रहा होता है, सूरज छिप रहा होता है. वॉट अ लवली सनसेट, शी एक्सक्लेम्ड. आपने कभी देखा है सनसेट का व्यू? ध्यान से देखना, कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, है ना, होते हैं ना, ऑरेंज, ग्रे, डार्क ग्रे, बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर होता है वहाँ पे क्लाउड्स में जब सनसेट होता है. डोंट टेल मी, सेड हर मदर, जस्ट राइट. मम्मा ने कहा कि मुझे बताओ मत, आप लिखो उसको, जो भी आपको लग रहा है, जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, जस्ट राइट ऑन द पेपर. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन 2. सो सबीना बिगिन टू राइट अबाउट द सनसेट. शी स्टार्टेड विद सनसेट. शी डिस्क्राइब्ड द ऑरेंज एंड पिंक क्लाउड्स. शी सॉ डिफरेंट कलर्स, ऑरेंज एंड पिंक क्लाउड्स. She wrote about the distant hills. Distant means far away, यानी बहुत दूर जो है वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी. सबीना ने उनके बारे में भी लिखा. She wrote about the distant hills, the trees, the river, the garden and the birds flying past the window. और जो birds window के पास से fly करके जा रहे थे. She wrote about all the things. As Sabina continued writing, she forgot all about the terrible composition. Now she is enjoying in writing. So she is writing and she feels very enthusiastic. She is very enthusiastic when she was writing and she forgot all about the terrible composition. यानी जितनी भी मतलब उसको टेंशन थी, worrisome, जितनी भी टेंशन थी, जितनी भी वो वरिड थी उसको लेके, कॉम्पोजिशन को लेके, नाउ शी फॉरगॉट ऑल अबाउट दैट. सून हर मदर केम अप टू हर एंड आस्क्ड, आर यू डन? हैव यू फिनिश्ड इट? लेट्स रीड योर कॉम्पोजिशन. अब मम्मा वापस आई सबीना के पास आफ्टर सम टाइम एंड शी आस्क्ड
कि आपने हो गया, हैव यू कंप्लीटेड योर कॉम्पोजिशन? लेट्स स्टार्ट रीडिंग composition, exclaimed Sabina. Now she is surprised. That composition? Am I writing a composition? You told me not to think about my composition. Mama, you told me before that don't worry about composition, just write what you are saying. तो आपने मुझे कॉम्पोजिशन के लिए तो बोला ही नहीं था. आई जस्ट हैड अ नाइस टाइम राइटिंग अबाउट वट आई कुड सी फ्रॉम द विंडो. आई रीड आउट वट आई रोट. सो ममा कि मैं तो बड़ा इन्जॉय कर रही थी राइटिंग करते हुए, जो भी मुझे विंडो में से नज़र आ रहा था. आई वॉज राइटिंग ऑन पेपर. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड वट आई हैव रिटन. सो सबीना began reading. Now she started reading. I'm sitting on a low seat near the window and I can smell the sweet flowers in the garden. She wrote everything which she felt. जो भी फील किया सबीना ने उसने सब कुछ लिखा. ठीक है, कि मैं एक लो सीट पर, नीचे सीट पर बैठी थी विंडो के पास, और मैंने जो फ्लावर्स, गार्डन में फ्लावर्स हैं उनकी खुशबू थी. ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी. द स्काई इज़ ऑल ब्राइट विथ सनसेट. जो स्काई था वो डिफरेंट डिफरेंट कलर से ब्राइट कर रहा था सनसेट के टाइम. आई कैन सी पर्पल, पिंक एंड गोल्डन, एंड आई सॉ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स like purple, pink and golden. I don't think that anyone on earth has a paint box with such lovely colors in it. कि ममा मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी इस अर्थ पे इतना अच्छा पेंट बॉक्स होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कितने अच्छे अच्छे कलर्स हैं स्काई में, क्लाउड्स में, और सनसेट का व्यू तो बहुत अच्छा है. देयर इज़ वन क्लाउड अबव द रेस्ट. वहाँ पे पूरे स्काई में एक क्लाउड था विच लुक्स लाइक अ शिप सेलिंग इन द ब्लू सी. और वो कैसा दिख रहा था? हाउ वॉज इट लुकिंग? जैसे कि ब्लू सी में कोई शिप जा रहा हो. आई वुड लाइक टू सेल ऑन अ क्लाउड इफ़ इट वुड नॉट मेक मी डिजी. कि मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं वहाँ क्लाउड में शिप की तरह सेल करूँ, लाइक दिस. ठीक है, लेकिन क्या हो, डिजी का मतलब क्या होता है? व्हेन वी फील एवरीथिंग इज टर्निंग अराउंड. जब हमें लगता है ना कि हर एक चीज़ गोल गोल घूम रही है, हमें चक्कर आने लग जाते हैं, तो उस वर्ड को हम डिजी कहते हैं. कि अगर मुझे डिजीनेस फील नहीं हो, अगर मैं डिजी नहीं हूँ, तो मैं क्लाउड्स में सेल करना चाहती हूँ. आई वुड लाइक टू सेल ऑन अ क्लाउड. द ग्रीन हिल्स लुक एज इफ़ दे आर वियरिंग गोल्डन क्राउन्स. और जो ग्रीन हिल्स हैं, हिल्स ग्रीन क्यों हैं? ग्रास होती है ना उनके ऊपर, ट्रीज़ होते हैं, तो हमें वो दूर से बड़ी ग्रीन ग्रीन नज़र आती हैं बिकॉज ऑफ ट्रीज़, प्लांट्स. और वो कैसी लग रही हैं हिल्स? की जैसे उन्होंने गोल्डन क्राउन पहना हो. आई कैन सी अ रिवर फार अवे. और वहाँ से मुझे बहुत दूर एक नदी नज़र आ रही है. इट सीम्स क्वाइट स्टिल ऑल्दो आई नो इट इज़ रनिंग एज फास्ट एज इट कैन टू गेट टू द ओशियन. कि वो वैसे लग रहा है कि मतलब कि बड़ी क्वाइट है, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत फास्ट जो है, इट इज़ फ्लोइंग वेरी फास्ट. वाई? बिकॉज इट वॉन्ट टू गेट इन टू द ओशियन. क्योंकि रिवर को कहाँ जाके मिलना है? ओशियन में. द बर्ड्स आर फ्लाइंग पास द विंडो टू गो होम एंड टेक केयर ऑफ देयर लिटल वंस. नाउ she is talking about birds, that birds are flying past the window to go home. कि विंडो के पास से बर्ड्स, अब शाम का टाइम था, सनसेट हो रहा था, दिस इज़ द टाइम ऑफ सनसेट, एंड द बर्ड्स आर अबाउट टू गो टू देयर होम एंड टेक केयर ऑफ देयर लिटल वंस. अब बर्ड्स को भी अपने बच्चों के पास जाना है, शाम हो गई है. ठीक है. आई एम ग्लैड द बर्ड्स आर नॉट अफ्रेड टू लिव इन आवर गार्डन. कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे गार्डन में जो है वो बर्ड्स हैं, उनको डर नहीं लगता और वो बड़े अच्छे से रहते हैं हमारे गार्डन में. आवर गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स लाइक लिलीज एंड रोजेज़. और सबीना के गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स हैं वहाँ पे? लिलीज एंड रोजेज़. मम्मी कॉल दिस द मंथ ऑफ रोजेज़. और मम्मी इस मंथ को, जब फ्लावर्स ब्लूम होते हैं और रोजेज़ ब्लूम होते हैं जब गार्डन में, तो मम्मा कहती है कि रोजेज़ का मंथ है, क्योंकि इस मंथ में बहुत सारे रोजेज़ जो हैं वो ब्लूम होते हैं.
द साइट फ्रॉम आर विंडो इज़ वेरी ब्यूटिफुल इंडीड। और सबीना को विंडो के पास बैठ के बहुत अच्छा लगा। शी वॉज इंजॉइंग दैट मोमेंट। और वो कहती कि रियली कि विंडो जो साइट है, हमारी विंडो से जो सीन है नज़र आता है, वो सच में बहुत सुंदर है। व्हेन शी फिनिश्ड, सबीनाज मदर बिगिन क्लैपिंग। नाउ लेट्स सी सबीना रॉट अ वेरी फाइन कॉम्पोजिशन, कि उसने एक बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन लिख दिया और उसको पता भी नहीं चला। देखा सबीना की मामा की ट्रिक कितनी अच्छी थी। अदरवाइज़ जब हम टेंशन में होते हैं तो वो हमें और भी ज़्यादा मुश्किल लगती है वो चीज़, लेकिन सबीना की मम्मा ने उस चीज़ को कितना इजी बना दिया। सबीना की मम्मा क्लैपिंग करने लगी कि सबीना ने कितना अच्छा कॉम्पोजिशन लिखा है। दैट्स अ लवली कॉम्पोजिशन। अ कॉम्पोजिशन, एक्सक्लेम्ड सबीना। इज़ दैट अ कॉम्पोजिशन, कि क्या मैंने ये कॉम्पोजिशन लिख दिया सारा, इतना सारा कुछ जो भी मैंने विंडो में से देखा, मैंने अपने पेपर पे राइट किया। इज़ दैट अ कॉम्पोजिशन? येस सबीना, एंड अ वेरी गुड वन, रिप्लाइड हर मदर। और मामा ने कहा कि ये सबसे अच्छे वाला है जो आपने लिखा है कॉम्पोजिशन, बट इट डजेंट इवन हैव अ सब्जेक्ट, सेड सबीना। लेकिन सबीना ने कहा कि इसका एक सब्जेक्ट नहीं है, टाइटल नहीं है। अब जैसे हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ आवर चैप्टर? सबीनाज कॉम्पोजिशन। येस, दिस इज द टाइटल ऑफ आवर चैप्टर, सबीनाज कॉम्पोजिशन। तो सबीना ने कहा कि हमारे अभी इसका सब्जेक्ट नहीं है। वी कैन फाइंड वन फॉर इट, कॉन्टिन्यूड हर मदर। हैवंट यू रिटन अबाउट द ब्यूटी ऑफ द नेचर, कि आपने क्या नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर नहीं लिखा है कि हम इसके लिए एक अच्छा सा ढूंढ देंगे। पर मामा ने क्या सजेस्ट किया कि इट कैन बी ब्यूटी ऑफ नेचर, कि ब्यूटी ऑफ नेचर भी इसका टाइटल हो सकता है। ओ येस, एक्सक्लेम्ड सबीना। नाउ सबीना इज़ वेरी हैप्पी। शी इज़ सेइंग, oh yes mama, we can write. You see, her mother explained, it is easy to write if you have something interesting to write about. अब मामा ने क्या एक्सप्लेन किया कि उस चीज़ के बारे में लिखना बहुत इजी हो जाता है जिसको हम इंटरेस्ट लेके लिखते हैं। बर्डन लेके नहीं करना हमें कोई काम, टेंशन से नहीं करना, वो चीज़ और डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू राइट इन अ ईजी वे एंड इन अ इंटरेस्टिंग वे। और उस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा अच्छा लिख पाते हैं जिसकी हमें नॉलेज होती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज सबीना लेफ्ट फॉर स्कूल, शी गेव हर मदर अ किस एंड सेड, इजंट इट स्ट्रेंज दैट आई रॉट सच अ लॉन्ग कॉम्पोजिशन विदाउट नोइंग इट। जब नेक्स्ट डे सबीना अपने स्कूल के लिए वहाँ से गई अपने घर से, नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी गेव हर मदर अ किस एंड सेड कि ममा, इट इज़ सरप्राइजिंग कि मैंने कितना लंबा कॉम्पोजिशन लिख दिया है और मुझे उसके बारे में पता भी नहीं था कि मैं कॉम्पोजिशन लिख रही हूँ। एंड शी फेल्ट वेरी हैप्पी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ सजेशन फ्रॉम माई साइड टू यू दैट एवरी टाइम when you do a task, you should take interest. First you have to create interest. Okay, after that you can do your task. Okay students, have a nice day. Today you have to write question answers in your notebook. I am sending a PDF. Have a nice day. Bye bye.